गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आजकल बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं कि न्यूजीलैंड से ही लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है जो कि टूरिस्ट वीज़ा पर न्यूजीलैंड आ रहे हैं। अगर न्यूजीलैंड के एयरपोर्ट पे डिपोर्ट नहीं हो रहे तो वो जहाँ से कनेक्टिंग फ्लाइट लेके आ रहे हैं, मान लो सिंगापुर से आ रहे हैं, मलेशिया से, तो वहां पर एयरपोर्ट पे उनसे इतनी पूछताछ हो रही है, उसके बाद जो है लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है और लोगों का बहुत सारा जो है पैसे का नुकसान हो रहा है। इसी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी और मैं वीडियो में आपको वो 3 चीजें आपके साथ शेयर करूंगी जो आपने जरूर करनी है अगर आप आने वाले दिनों में न्यूजीलैंड आने का सोच रहे हैं टूरिस्ट वीजा के ऊपर। तो ये 3 चीजें कर लीजिएगा, आपकी इमिग्रेशन जो है वो बिल्कुल एकदम आसानी से क्लियर हो जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपके साथ ये भी शेयर करूंगी, आज मैंने रिसेंटली ट्रैवल किया है इंडिया से न्यूजीलैंड और मेरे साथ तो पूछताछ नहीं हुई बिकॉज मैं न्यूजीलैंड की रेजिडेंट हूं। तो मेरे क्यू में जो लड़के लगे हुए थे उनके साथ बहुत पूछताछ हुई है, वो आपको बताऊंगी क्या क्या उन्होंने क्वेश्चन पूछे, तो क्या क्या सारा सिनेरियो बैठा। तो वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहना। तो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि बहुत सारे लोग आजकल टूरिस्ट वीजा पे जो है वो न्यूजीलैंड ट्रैवल कर रहे हैं इस होप में कि हम एक बार टूरिस्ट वीजा हमारे को न्यूजीलैंड का मिल जाए। टूरिस्ट वीजा जो है यहाँ का न्यूजीलैंड का आसानी से लग जाता है, ठीक है। अगर आपके पासपोर्ट में कोई फ्लैग नहीं लगा हुआ या कोई मतलब आपने कोई आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है या आप किसी और कंट्री में ट्रैवल किए थे वहां पर आपने कुछ गलत काम नहीं किया, आपका क्लीन है अगर पासपोर्ट, तो उस केस में आपका भी टूरिस्ट वीजा जो है वो आसानी से लग जाएगा। और जो ड्यूरेशन होती है टूरिस्ट वीजा की न्यूजीलैंड के, वो 6 से 9 महीने की होती है। मैंने अपनी मम्मी का लगाया था तो उनका 9 महीने से ऊपर का आया था। फिर हमने अपने भाई का लगवाया था, उसका भी आसानी से लग गया था, तो कोई दिक्कत नहीं आई, दे देते हैं यहाँ का टूरिस्ट वीजा एज लॉन्ग एज आपका जो पासपोर्ट है वो क्लीन है। तो बहुत सारे लोग जो है इस होप से टूरिस्ट वीजा पे आजकल आ रहे हैं कि एक बार हमें यहाँ का टूरिस्ट वीजा मिल गया, हम कंट्री के अंदर एक बार आ गए, उसके बाद अपना काम ढूंढेंगे, काम ढूंढ करके यहीं पर बस जाएंगे, ठीक है। तो इस इंटेंशन से वो आ रहे हैं, टूरिस्ट वीजा लेकर के आएंगे, काम ढूंढेंगे, यहीं पर परमानेंटली होके रह जाएंगे। जिसकी वजह से यहाँ की जो इमिग्रेशन लॉज है थोड़े से सख्त हो गए हैं। तो यहाँ के जो इमिग्रेशन ऑफिसर हैं वो भी थोड़ी सी सख्ती बरत रहे हैं, ठीक है। जो लोग आ रहे हैं उनसे बहुत ज्यादा पूछताछ हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि ये बंदा टूरिस्ट पे आ करके यहाँ पर परमानेंटली कोई रिफ्यूजी स्टे ले ले, उसके बाद फिर इलीगल स्टेटस पे आ जाए और फिर रहना ही शुरू कर दे और कंट्री छोड़ के ना जाए। यही एक कारण है जो उनको ट्रिगर कर रहा है और वो बहुत सारी क्वेश्चनिंग जो है वो लोगों से आजकल कर रहे हैं। तो खैर ये तो उनका काम है, जो उनको ऊपर से एडवाइस आई है, जो उनके अपने प्रोटोकॉल्स हैं वो तो उसको फॉलो करेंगे, तो इसलिए हम उनको मतलब कसूरवार नहीं ठहरा रहे, वो अपनी जॉब कर रहे हैं। अब आपने क्या काम करना है अगर आप टूरिस्ट वीजा लेकर के न्यूजीलैंड का यहाँ आ रहे हैं। सबसे पहले बहुत सारे लोग ये गलती कर रहे हैं कि अपना जो टूरिस्ट वीजा है इतने इतने लाख रुपया देके अपना एजेंट लोगों से लगवा रहे हैं, अलग कोई कंपनी को पकड़ते कोई एजेंट को पकड़ रहे हैं और वहां से अपना टूरिस्ट वीजा लगवा रहे हैं। अब एजेंट जो है अपने कुछ लाख रुपए जो है लेगा, उसके बाद उसका मेन काम है कि आपको टूरिस्ट वीजा किसी तरीके से मिल जाए। अब वो क्या करते हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके लगा देंगे, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट लगा देंगे, कोई फेक फंड शो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी जो गलत मलत इंफॉर्मेशन लगा के आपकी फाइल जो है तैयार कर देंगे। तो जिसकी वजह से जब एक बार आपकी फाइल तैयार हो गई, उसने वीजा लगाने के लिए भेज दिया और आपका वीजा आ भी जाता है, ठीक है। आपको नहीं पता एजेंट ने आपकी फाइल के अंदर क्या लगाया है। अब जब आप टूरिस्ट वीजा लगवाते हो ना, एक चीज का ये ध्यान रखना, मैंने आपको बोला था मैं 3 चीजें ऐसी बताऊंगी जो आपको करनी ही करनी है, जिससे आपका इमिग्रेशन आसानी से क्लियर होगा और आपको कोई अड़चन नहीं आएगी आपकी ट्रैवलिंग में। उसमें सबसे पहला काम ये है कि आपने अपनी रिटर्न टिकट लेनी है। रिटर्न टिकट लेनी है जो वो होनी चाहिए 30 से 45 डेज की। ये नहीं है कि आप पहले से अजम्पशन लगा के चल रहे हैं कि न्यूजीलैंड जो है मुझे 6 से 9 महीने का जो है टूरिस्ट वीजा देगा तो मैं 9 महीने बाद की रिटर्न टिकट लूंगा, ऐसा काम नहीं करना। आपकी रिटर्न टिकट होनी चाहिए 30 दिन से 45 दिन के बीच बीच की। तो पहला तो आपने ये काम कर लिया। दूसरा काम आपने क्या करना है, दूसरा काम आपने ये करना है कि यहाँ पर जब आपने आना है एक होटल की बुकिंग जरूर करके रखनी है और उस होटल की बुकिंग का आपको पता होना चाहिए। आपने इस डेट को ऑकलैंड के अंदर ट्रैवल करना है और इस डेट को आपने कहाँ पर जाके रहना है, होटल का नाम क्या है, कौन सी लोकेशन पर है।
अब ये जो काम है अगर आपका एजेंट कर देगा तो एजेंट को सिर्फ मतलब है अपने वीजा की फीस से, वो आपको ए टू जेड चीजें नहीं बताएगा कि देखो मैंने ये होटल की बुकिंग करी है, यहाँ यहाँ आपको जाकर रहना है, ये डेट की आपकी रिटर्न टिकट है, वो नहीं बताएगा, जिसकी वजह से आप फंस जाओगे। जब आपको इमिग्रेशन ऑफिसर क्वेश्चन पूछेगा कि भाई बताओ तुम कौन सी डेट को रिटर्न कर लौट कब रहे हो, उसके बाद वो आपसे पूछेगा अच्छा आप स्टे कहाँ कर रहे हो, आपको तो कोई आंसर नहीं आएगा क्योंकि आपकी तो फाइल आपके एजेंट ने बनाई है, उसने आपको इन्फॉर्मेशन दी नहीं है। तो यहीं पर आप फंस जाओगे। तो 2 काम आपने कर लिए, रिटर्न टिकट 30 से 45 डेज की ले ली, आपको होटल की बुकिंग का पता होना चाहिए, कौन सी डेट को आपने ऑकलैंड में फ्लाई करना है, कौन सी डेट को अगर कहीं और घूमने जाना है, क्राइस्ट चर्च में, क्वींस टाउन में, वेलिंगटन में, तो वहां जाना है, वहां पर कौन से होटल के अंदर रुकना है। 2 चीजें। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपने क्या करनी है, जब आप कभी कभी टूरिस्ट वीजा लगाते हो तो आपको कवर लेटर की रिक्वायरमेंट होती है। कवर लेटर के अंदर आप एक अपना छोटा सा मतलब अपनी इंट्रोडक्शन सी लिख करके देते हो कि ये मेरा नाम है, ये मेरा प्रोफेशन है, मैं इस से इस डेट को जो है न्यूजीलैंड विजिट करूंगा और मेरा पर्पस क्या है विजिट का, ब्रीफ एक उनको आप लिख करके देते हो। बहुत सारे लोग जो हैं कवर लेटर तो बना देते हैं, उसके अंदर वो एक चीज जो है वो मिस करते हैं। मेरे एक सब्सक्राइबर थे, तो उनके साथ इतना बुरा हुआ ना, उन्होंने इतनी बार न्यूजीलैंड का टूरिस्ट वीजा लगाया और हर बार उनका वीजा कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि पहली बार उनको एक बार रिजेक्शन मिल गई थी। उन्होंने ये मिस्टेक करी थी, उन्होंने ना अपना, उनका बिजनेस था इंडिया के अंदर, उन्होंने अपने बिजनेस के बारे में कुछ नहीं लिखा था कवर लेटर के अंदर कि ये मेरा बिजनेस है, यहां से मेरी मंथली इनकम इतनी आती है, इतना मैंने स्टाफ रखा हुआ है अपने बिजनेस के अंदर। क्योंकि उन्होंने अपना ये शो नहीं किया ना, तो इमिग्रेशन ऑफिसर को ये लगा कि भाई इसके पास तो बैकअप में कुछ भी नहीं है, ये तो अगर टूरिस्ट वीजा पे एक बार मेरी कंट्री में आ गया ये तो छोड़ के ही नहीं जाएगा, क्योंकि इनका पीछे कुछ वेट ही नहीं कर रहा। तो अगर आप कोई इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपको अपने बिजनेस का मेंशन करना पड़ेगा कि ये मैं अपना बिजनेस जो है इतने से इतने दिन के लिए बंद करके आ रहा हूं, अपने स्टाफ को छुट्टी पे भेज के आ रहा हूं, अगर मैं वहां पर नहीं हूं या कोई और मेरा बिजनेस रन कर रहा है तो वो कौन रन करेगा। मतलब आपने उनको एक ये वाइब देनी है कि आपकी एब्सेंस के अंदर या तो आपका बिजनेस बंद रहेगा या उसको चलाने के लिए कोई बंदा आप अपॉइंट करके आ रहे हो, कोई अरेंजमेंट बना के आ रहे हो। ये नहीं है कि आप परमानेंटली यहाँ बसने आ रहे हो, बिजनेस ठीक है, बिजनेस वाइंड अप कर दिया और आप आ गए। इसमें तो आपका वीजा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ये चीज दिखानी। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में आपने बोलना है कि अब ये देखिए जॉब से मैं छुट्टी लेकर के आ रहा हूँ, ये मेरी मैनेजर ने मुझे अप्रूवल दी है कि तुम इस डेट से इस डेट के लिए न्यूजीलैंड फ्लाई कर सकते हो। बिजनेस का सारा आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाने हैं। अगर जॉब करते हैं तो अपनी ईमेल लगानी है जहां पर आपने अपने मैनेजर का अप्रूवल दिखाना है। तो ये चीज बहुत ही जरूरी है जो आपने करनी करनी है। तो 3 चीजें अगर आप ये कर लोगे ना, आपका आराम से इमिग्रेशन क्लियर हो जाएगा। और जब आपसे कभी भी वो कोई क्वेश्चन पूछेगा उसका आपने कॉन्फिडेंटली आंसर देना है। अब मैं आपको बोल रही थी कि मैं बताऊंगी कौन कौन से क्वेश्चन पूछे, तो वो मलेशिया का बंदा था, उससे उन्होंने इतनी पूछताछ करी, बट द गुड थिंग वॉज कि वो बंदा बहुत कॉन्फिडेंट था और उससे जो भी क्वेश्चन पूछ रहा था इमिग्रेशन ऑफिसर वो सारे जवाब दे रहा था। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या तुम्हारा बिजनेस है, कितनी तुम्हारी अर्निंग है, मंथली अर्निंग कितनी है, अच्छा पिछले कितने महीनों की मुझे सैलरी स्लिप दिखाओ। फिर उस बेचारे ने फोन खोल खोल के अपनी सैलरी स्लिप्स दिखाई, कितने तुम्हारे फैमिली के अंदर मेंबर हैं, उनकी टेक केयर कौन करता है, कितने तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है। तो उससे मतलब आप लगा करके चलो 1 घंटा उससे उन्होंने क्वेश्चनिंग करी, पर उसने सारे क्वेश्चन का आराम से जवाब दिया और उसकी इमिग्रेशन जो थी वो क्लियर हो गई। तो यही मैंने आपको कहना, मोरल ऑफ द स्टोरी, कॉन्फिडेंटली आपने हर क्वेश्चन का आंसर देना है। अपनी जो फाइल है वो खुद से बनानी है ताकि आपको पता रहे कौन सी डेट को आप कहाँ पर होंगे, कहाँ पर रहेंगे, और वापसी की टिकट आपकी इस तारीख को आपने वापस आ जाना है। कोई झोल नहीं करना, कोई फेक डॉक्यूमेंट नहीं लगाने, कोई प्रॉपर्टी के कागज फेक नहीं लगाने, कोई फंड्स फेक शो नहीं करने। अगर कुछ फेक नहीं लगा होगा तो ऑफकोर्स आपके पास एक ही फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होगी जो आप ऑफिसर को बताएंगे। तो उस सूरत में आपको कोई भी डिपोर्ट जो है वो नहीं कर सकता। और अपनी अपीयरेंस पे ज्यादा काम करना है, टोपी टोपी पहन करके नहीं आनी, अच्छे कपड़े पहन करके, नॉर्मल जो होते हैं आप एयरपोर्ट
जाते टाइम जो यूजुअली कपड़े पहनते हो, ज्यादा जैकेटें नहीं डाल लेनी, ज्यादा टोपी वाले वो नहीं डालने, स्कार्फ नहीं डालने, मुंह कवर नहीं करना। तो ऐसी चीजें नहीं करोगे तो आराम से जो आपका इमिग्रेशन है क्लियर हो जाएगा, कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना सिंगापुर में, ना दुबई में, ना मलेशिया में, या ना एयरपोर्ट इधर ऑकलैंड पे। पूछताछ सिर्फ उनसे की जाती है जिनका थोड़ा सा उनको शक लगता है, या फिर जिनके मतलब पासपोर्ट में कुछ फ्लैग लगा हो, या उनके पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन आई हो कि हाँ ये बंदे का कुछ है झोल, तो उससे वो पूछताछ करते हैं। नॉर्मल लोगों से वो इतनी पूछताछ जो है वो नहीं करते। तो आई होप थोड़ी सी आपको वैल्यू मिली हो इस वीडियो से। तो फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।